हरिओम प्यारे दर्शकों, प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दर्शकों, आज रखा जाएगा भौम प्रदोष व्रत। जाने संध्या पूजन मुहूर्त, विधि और पूजन सामग्री और कथा भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मंगलवार का प्रदोष व्रत बेहद ही पुण्यदायक माना जाता है। वहीं आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वहीं भौम प्रदोष व्रत रखने और भगवान शिव की आराधना करने से भोलेनाथ के साथ हनुमान जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज सर्वार्थ शुद्ध योग 12 सितंबर 2023 सुबह 6:04 से रात्रि 11:01 तक रहेगा। शिव योग की अगर बात करें, आज 12 सितंबर 2023 12:14 से लेकर के 1:12 तक रहेगा। प्रदोष काल की बात करें, शाम 6:30 से लेकर के रात्रि 8:49 तक रहेगा। आइए जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजा विधि। तो सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ सफ़ेद कपड़े पहनें और शिव भगवान का अभिषेक करें। घर के मंदिर में दीप जलाएं। संभव हो तो प्रदोष व्रत रखने का संकल्प लें। फिर शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। आखिर में भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा सामग्री क्या है। तो फल, फूल, धतूरा, अक्षत, धूप बत्ती, गंगा जल, बेलपत्र, काला तिल, सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन, घी का दीपक होना आवश्यक है। अब जान लेते हैं पौराणिक कथा क्या है। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज़ उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आ गई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी ज़मीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा करने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊँगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बोलिए बजरंग बली की जय, हर हर महादेव।